हेलो एंड आप सभी को पता चल गया होगा कि चैनल का नाम अब चेंज हो चुका है। नाउ यू ऑल आर वेलकम टू द बिजनेस क्राउन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाता हूँ और आगे बनाते रहूँगा, सबको नॉलेज देता रहूँगा। एंड आप भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ। आज हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन के ऊपर। ब्रेन ड्रेन का मीनिंग क्या होता है? दो अलग अलग वर्ड है, ब्रेन और ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है एक स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय करना। जो हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थिंकिंग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उनकी थिंकिंग रिगार्डिंग द कंट्री के एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के बारे में उनकी थिंकिंग को जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके काम करना प्रेफर करते हैं। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी टॉप ब्रांड्स, ये सब इसके अंदर जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ है वो इंडिया के हैं। माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया के 6,500 एम्प्लॉयज़, गूगल में 62,000, अमेज़ॉन में 55,000 अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास। यानी कि जो इंडिया का जो मोस्ट टैलेंटेड कैंडिडेट्स है वो सब फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं। जो होमलैंड है उनकी, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उस कंट्री को छोड़ के वो फॉरेन कंट्री में जाके प्रेफर करते हैं काम करना, क्योंकि उनको वहाँ पे पैकेज ज़्यादा अच्छा मिलता है। जितना उनको वहाँ पे मंथली पैकेज मिलता है उतना इंडिया में वो एनुअल पैकेज होता है। आज इंडिया में सिचुएशन क्या है आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमी किस तरह से गिरे जा रही है। जीडीपी पूरा नेगेटिव में आ चुका है। और आज मैं बात करूँगा इंजीनियर्स की भी। जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं मैं उसका कंपैरिजन करूँगा थोड़ा फॉरेन कंट्रीज़ के इंजीनियर्स से। फॉरेन कंट्री में एक इंजीनियर की एवरेज इनकम होती है एनुअली, अप्रॉक्सीमेटली एनुअली उनकी इनकम होती है 50 lakhs एनुअल, पूरे साल की। यानी कि अगर पर मंथ की, इंडियन मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, 50 lakhs एनुअली, यानी कि पर मंथ उनकी अप्रॉक्सीमेटली जाती है 4.5 से 5 लाख इंडियन मनी। वहीं इंडिया में जो हमारे इंजीनियर है उनकी एनुअल इनकम 4 लाख है। यानी कि उनकी पर मंथ सैलरी या फिर इनकम उनको मिलती है करीब 40 से 45 हज़ार। आप डिफरेंस देख रहे हैं? जो इंडिया में इंजीनियर पूरे साल में मेहनत करके कमाता है, वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में इंजीनियर 1 महीने में कमा लेता है। और सिर्फ इंजीनियर्स की बात ही नहीं है, जितनी भी कंपनीज, जितनी भी टॉप ब्रांड्स हैं, सब में सिचुएशन यही है। गूगल में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सब करोड़पति बन गए हैं। मतलब सब तो नहीं, जितने भी मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ है वो। बट जो करोड़पति नहीं भी है वो सेटिस्फाइड है उनकी सैलरी को लेकर, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा पैकेज मिलता है। उन्हें मिनिमम मैं बोलूँ तो 12 लाख तक का पैकेज मिलता है। 12 लाख का पैकेज, यानी कि पर मंथ 1 लाख सैलरी। और आज के ज़माने में 1 लाख बहुत अच्छी बात होती है। आज के ज़माने के हिसाब से 1 लाख भी बहुत कम ही है, लेकिन जो कंडीशन चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन, उस हिसाब से 1 लाख बहुत ही अच्छी सैलरी है। यानी कि उनके घर की, उनकी लाइफ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो बाहर जाके काम करना प्रेफर करते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जैसी डिग्री हाथ में आए उसी वक्त फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। कोई दुबई जाता है, कोई सऊदी जाता है, कोई यूएसए, यूके, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें पैकेज अच्छा मिलता है, प्लस वहाँ पे उनको अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया में अभी भी लैकिंग है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं माना जाता, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कंपनी का ओनर माना जाता है। ओनर, यस। जेफ बेजोस की मैं बात करूँ, जो अमेज़ॉन के सीईओ हैं, अमेज़ॉन के ओनर, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं ओनरशिप। वो ऐसे कैंडिडेट ढूंढते हैं जो बिजनेस माइंडेड हो, वो भले जॉब कर रहे हो, उनकी खुद की कंपनी नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की खुद की कंपनी है। अमेज़ॉन के वो अकेले सीईओ नहीं है, जितने भी अमेज़ॉन में 5 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो पूरे के पूरे 5 लाख एम्प्लॉयज़ अमेज़ॉन के सीईओ हैं, वो सब अमेज़ॉन के ओनर हैं। वो ओनरशिप बिल्ड करते हैं। तो जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतना इंपॉर्टेंस देती है, उनकी ओनरशिप को, उनके डेवलपमेंट को, उनके सेल्फ डेवलपमेंट, उनके सेल्फ एजुकेशन पे, उनकी मोटिवेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत फोकस किया जाता है। उनको ऐसा फ्रेमवर्क्स, ऐसी स्ट्रेटजीज दी जाती है जिससे वो कभी छोड़ के जाते ही नहीं है। आज तक मैंने किसी को नहीं सुना है जो बाहर काम कर रहा हो, जो फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहा हो, वो कह रहा हो कि अरे मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, मैं वापस आ रहा हूँ इंडिया। कभी नहीं सुना। यहाँ तक कि अगर वहाँ पे कोई ड्राइवर की भी जॉब कर रहा है, कोई ड्राइवर की कर रहा है, कितने लोग मैंने देखा है जो इंडिया से फॉरेन कंट्री जाते हैं वॉचमैन की जॉब करने, क्योंकि वहाँ पे उनको इनकम वॉचमैन की भी अच्छी मिलती है।
जो इंडिया में नहीं मिलती वो वहाँ मिलती है। यानी कि फॉरेन कंट्री में वो लोग जो भी काम करते हैं उसकी उन्हें इतना अच्छा पैकेज, और सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, सिर्फ इनकम की बात नहीं है, उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती है। एंड स्पेशली जो मैंने बताया ओनरशिप, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें ओनरशिप का दर्जा दिया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है। जो इंडिया में वो नहीं कर पाते वो वहाँ कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे एक बोलते हैं ना फ्रीडम उन्हें मिलती है बहुत कुछ करने की वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडियन कल्चर को भूल जाते हैं, वहाँ के कल्चर में वो लोग घुल मिल जाते हैं, फिर वो वापस इंडिया आना पसंद ही नहीं करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम हमारे डेवलपमेंट में है, इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया के सिस्टम में प्रॉब्लम है। इंडिया में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के मुताबिक जितने लोगों को उस सर्वे में इंक्लूड किया गया था, करीब 75,000 से लेकर 1 लाख एम्प्लॉयज़ या फिर जॉब पर्सन ने ये सर्वे दिया था। इसका क्वेश्चन को उन्होंने आंसर दिया था कि इंडिया में 31% ऑफ इंडियन सिटीजन्स लॉयल नहीं हैं अपनी कंपनी या अपनी इंडस्ट्री को लेकर। उनका कहना है वो जो भी कंपनी में काम करते हैं, वो जो भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो उस इंडस्ट्री या फिर उस कंपनी के साथ लॉयल नहीं है। यानी कि अगर वो कंपनी ए में काम कर रहे हैं, कंपनी ए में उन्हें पैकेज मिल रहा है 1 लाख पर मंथ का, और उन्हें कंपनी बी से ऑफ़र आया काम करते करते कि आपको हम देंगे 1.5 लाख पर मंथ, तो वो इमीडिएटली स्वाइप कर देंगे, वो फ्लिप कर देंगे, अपनी कंपनी चेंज कर देंगे, वो ए से बी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बी इनको ज़्यादा दे रहा है, बी इनको 1.5 लाख पर मंथ दे रहा है, जहाँ वो ए 1 लाख दे रहा था वो बी के पास चले गए। यानी कि वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हम लॉयल नहीं है इंडस्ट्री को लेकर। यानी कि ये बात क्लियर है कि कोई भी सबसे पहले तो पेट्रियोटिक नहीं है अपनी कंट्री को लेकर, सेकेंडली कोई भी अपनी इंडस्ट्री या फिर बिजनेस एथिक्स बोला जाए, एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़, इसको रिलेटेड कोई भी लॉयल नहीं है। सब अपना एक सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं कि जहाँ हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा हम वहीं पर काम कर रहे हैं। क्लियरली मालूम पड़ेगा 31% लोगों ने क्लियरली कहा कि हम लॉयल नहीं हैं अपनी इंडस्ट्री या कंपनी को लेकर, अगर हमें ज़्यादा पैकेज मिलेगा हम शिफ्ट कर जाएंगे। और मैंने पर्सनली बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन जब ये सर्वे का मैंने एनालिसिस किया तो मैं शॉक हो गया कि ये सिर्फ 1 या 2 जन का ऐसे थिंकिंग नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की थिंकिंग है। जहाँ उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। अब बताइए, लॉयल्टी नहीं है तो डेफिनेटली इंडिया में इतना पैकेज नहीं मिलता लोगों को, इसलिए लोग जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। फॉरेन कंट्रीज़ में उन्हें वो पैकेज, वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो यहाँ इंडिया में नहीं मिलता, इसलिए लोग इंडिया को लेकर लॉयल नहीं हैं। कोई कंपनी या इंडस्ट्री को लेकर ही लॉयल नहीं है तो कंट्री को लेकर कैसे होंगे? ये थिंकिंग बहुत गलत है, हमें चेंज करना होगा। जो हमारे स्मार्ट माइंड है, जो टेक्निकल माइंडेड पीपल्स हैं, बिजनेस माइंडेड पीपल्स हैं, वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो अब हमें इनिशिएट लेना होगा, अब हमें इसको चेंज करना होगा। हमें इंडिया को ऐसा बनाना होगा कि बाहर से लोग इंडिया में काम करने आए, इंडिया से बाहर नहीं जाएं। ऐसा बनाना होगा कि बचपन से ही हमें सिखाया जाए कि हम ऐसा कुछ बिल्ड करेंगे जिससे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो, सिर्फ हमारा खुद का ही नहीं, कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। ये हमें सीखना होगा और सिखाना भी होगा आगे आने वाली जनरेशन को। अदरवाइज़ ऐसा टाइम हो जाएगा, अभी तो सिर्फ 30 या 31% लोग हैं, ऐसा ना हो कि इंडिया में जितने भी लोग हैं पढ़ाई तो इंडिया में करें, फिर जॉब करने के लिए फॉरेन कंट्री चले जाए और इंडिया खाली होता जाए। तो ऐसे इंडिया कभी डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। हमें ये चेंज करना होगा, हमें इंडिया के अंदर ही सुधार करना है, तो हमें खुद इनिशिएट करना होगा, अपना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना होगा, ताकि हमें इनकम प्रॉब्लम ना हो। और इनकम प्रॉब्लम ना होगी तो हम अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ आउट ऑफ बॉक्स खुद के लेवल पे हम कर सकते हैं। और ऐसा ये थिंकिंग, ये माइंडसेट हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया रखेगा तो छोटी छोटी चीज़ों से एकदम कलेक्टिवली हम चेंज ला सकते हैं। तो एक बड़ा चेंज लाने के लिए पूरी इंडिया को इनिशिएट लेना होगा। ब्रेन ड्रेन रोका जा सकता है, इंडिया से लोगों को बाहर काम करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्स नहीं करना है कि आप इंडिया में काम करो, डेवलपमेंट ऐसी करो, इम्प्रेशन बनाओ। इंडियन एम्प्लॉयमेंट में, इंडियन सिस्टम में ऐसा हमें इम्प्रेशन बनाना होगा कि लोग बाहर जाए नहीं, लोग इंडिया में अट्रैक्ट हो। ऐसी ट्रेनिंग उन्हें देनी होगी कि बाहर उन्हें कितना भी अच्छा पैकेज मिल जाए वो इंडिया में ही काम करें। क्योंकि सिर्फ पैकेज की बात नहीं होती है, फैसिलिटीज़, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एजुकेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन से हमारी इंडिया के डेवलपमेंट में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो आप भी अपने बच्चों को सिखाइए कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें। जब वो पढ़ाई करें तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी ऐसी स्किल्स डेवलप करें, अपना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो हो जाए और उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो इंडिया में ही बैठे बैठे अच्छी इनकम जनरेट करें, नेशनल इनकम में अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन दें। सो थैंक यू सो मच। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस को शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब द बिजनेस क्राउन। थैंक यू सो मच।